आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो अभी तक हम वेरिएबल के साथ सारा कुछ काम कर लिए हैं, लेकिन हम जो वेरिएबल में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो सारे वैल्यूज डेटा टाइप्स में डिवाइडेड हैं। अगर हम 1 डालते हैं तो वो इंट डेटा टाइप में आता है। अगर हम 1.1 डालते हैं तो वो सारे फ्लोट डेटा टाइप में चल जाते हैं। और हम कोई भी चीज स्ट्रिंग में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में चल जाते हैं। तो ऐसे ही पाइथन में 10 से ज्यादा डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं, जो कि पाइथन को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सबसे अच्छा लैंग्वेज माना जाता है। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा डेटा टाइप्स होते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों में काम कर सकते हैं। तो पाइथन में कई सारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन आज मैं बेसिक डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। और जो एडवांस डेटा टाइप हैं उसके लिए मैं सेपरेट चैप्टर्स बनाया हूँ, जिसमें आपको 40 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे। और उस वीडियो में मैंने एडवांस डेटा टाइप के बारे में सारा कुछ कवर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और नन डेटा टाइप के बारे में। तो चलिए हम पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाते हैं, और आज भी हम पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में ही काम करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन। अगर आप विंडोज में है तो आप लिखेंगे पाइथन, और अगर आप मैक या लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे पाइथन 3। तो अगर मान के चलिए हमारे पास एक वेरिएबल है नम, और नम में वैल्यू असाइन है 180। तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप हुआ? तो अगर आपको जानना है कि इस नम वेरिएबल में कौन से डेटा टाइप के आइटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां लिखेंगे टाइप और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नम और अब एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा क्लास इंट। ये क्लास क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नम वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन है वो इंटीजर वैल्यू असाइन है। तो इंटीजर क्या होता है? अगर हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि होल नंबर है, तो उसे हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में। तो हमारे पास पाइथन में 4 तरह के न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं: इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं फ्लोट वेरिएबल के बारे में। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स और उसमें वैल्यू है 99.9, और अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये है फ्लोट वैल्यू। अगर आपको चेक करना है तो आप टाइप फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, और टाइप फंक्शन के अंदर आप डालेंगे मार्क्स। तो ये देखिए हमारा क्लास है फ्लोट। तो इसका मतलब हमारा जो मार्क्स वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो एक फ्लोट वैल्यू है। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू डेसिमल में होती है उसे हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बुलियन वैल्यू के बारे में। तो बुलियन वैल्यू क्या होती है? बुलियन या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। तो हम पाइथन में इसे भी यूज कर सकते हैं, और ये कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम आता है बुलियन वैल्यूज। तो अगर मान के चलिए हमारे पास एक वेरिएबल है कंडीशन, ओके, और उसमें वैल्यू है ट्रू, और ट्रू का टी हमेशा कैपिटल रहेगा और फॉल्स का एफ कैपिटल रहेगा। और अगर मैं इसे रन करूं और मैं कंडीशन वेरिएबल का टाइप चेक करूं अगर, तो ये देखिए हमारे पास क्लास है बुलियन। इसका मतलब पाइथन बुलियन वैल्यू भी सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। तो अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो आपको कई बार कॉम्प्लेक्स वैल्यू के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होती है? जनरली मैथ्स में a प्लस बी आई डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स वैल्यू को, जिसमें आई होता है इमेजिनरी नंबर जिसका वैल्यू होता है √/-1। लेकिन पाइथन में क्या होता है? पाइथन में होता है a प्लस बी जे। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं कॉम्प नम, और कॉम्प 1 में मैं वैल्यू असाइन करूं 5 + 6j, तो ये हमारा रन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अगर मैं कॉम्प नम का डेटा टाइप चेक करूं, तो ये देखिए हमारे पास क्लास है कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब हम पाइथन में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हमारे पाइथन में न्यूमेरिक वैल्यू में 4 टाइप के न्यूमेरिक वैल्यू है। एक तो इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक बुलियन है और एक कॉम्प्लेक्स है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में। अगर कोई भी वैल्यू डबल कोट्स के अंदर है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं stri और उसमें मैं वैल्यू असाइन करूं हर्ष, तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं वेरिएबल में। और अगर मैं इस वेरिएबल का टाइप चेक करूं stri, तो ये देखिए हमारे पास है स्ट्रिंग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं नम, और नम नाम के वेरिएबल में मैं डबल कोट्स के अंदर 45 लिखूं, तो ये कौन सा डेटा टाइप का आइटम होगा? आप इसे सोच के बताइए। आई होप आपने इसे सोचा होगा। अब मैं अगर इसे चेक करूं कि ये कौन से डेटा टाइप का आइटम है, तो मैं यहाँ लिखता हूं नम। तो ये देखिए हमारा नम एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी, और स्ट्रिंग में हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं str num, और इसमें स्ट्रिंग में मैं कोई भी वैल्यू लिखूं 5 6 7 HARSH, और अब मैं टाइप चेक करूं
str num का। तो आप बताइए कि ये कौन सा डेटा टाइप का आइटम होगा। ये देखिए हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का आइटम प्रेजेंट है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं x और x में मैं सिंगल कोट्स के अंदर हैश, डॉलर और परसेंटेज साइन डालूं, तो ये कौन से डेटा टाइप का आइटम प्रेजेंट होगा, आप ये सोच के बताइए। तो आई होप आपने इसे सोचा होगा। अब मैं टाइप फंक्शन को यूज करके आपको बताता हूं ये कौन सा डेटा टाइप का आइटम है। तो ये देखिए ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि हम सिंगल कोट्स के अंदर और डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो सारे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही हो जाते हैं। और अगर मैं वापस से एक वेरिएबल बनाऊं y और y इक्वल टू करता हूं मैं डॉलर, परसेंटेज और अपर एरो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम कोई भी स्पेशल सिंबल एक वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई डेटा नहीं होता है। पर अगर आपको कोई स्पेशल सिंबल किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना ही है तो आप उसे स्ट्रिंग बना के स्टोर करवा सकते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं नन डेटा टाइप के बारे में। तो मैं यहाँ पे z नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ none। ओके, तो ये कौन से डेटा टाइप का आइटम है? तो अगर मैं टाइप फंक्शन से चेक करूँ z का टाइप, तो ये देखिए नन टाइप, इसका मतलब नन। कई सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नन मतलब जीरो होता है, लेकिन नन मतलब जीरो नहीं होता है। नन मतलब कुछ भी नहीं, ना ही जीरो, ना ही माइनस, ना ही प्लस। नन मतलब कुछ भी नहीं। तो अब मैं एक और चीज ट्राई करके देखता हूं। अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊं, एक वेरिएबल बनाता हूं एम्प्टी, और मैं इसे किसी चीज से भी इनिशियलाइज नहीं करता हूं, तो क्या होगा? तो भी हमारे पास एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना ही होता है, लेकिन अगर हमें कोई वेरिएबल में कुछ भी चीज असाइन नहीं करना तो हम असाइन करते हैं नन। तो अगर मान के चले हमें एक वेरिएबल बनाना है एम्प्टी और उसमें हमें कोई भी चीज स्टोर नहीं करना है, तो हम स्टोर करेंगे नन। ओके, तो नन का n कैपिटल रहता है, ट्रू का t कैपिटल रहता है और फॉल्स का f कैपिटल रहता है। तो अब अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ एम्प्टी, तो ये देखिए हमारे पास नन डेटा टाइप का आइटम है। हमारे पास पाइथन में इससे कई ज्यादा डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हम आगे चलते चलते उसे पढ़ते जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग की। अगर हमें किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं टाइप कास्ट। तो अगर मान के चलिए हमारे पास एक नम नाम का वेरिएबल है और उसमें वैल्यू है 90। अब आप बताइए कि ये कौन से डेटा टाइप का आइटम है। तो अगर मैं चेक करूं, तो ये है इंट डेटा टाइप का आइटम। तो अगर मुझे यही सेम चीज फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो मैं यूज करूंगा फ्लोट फंक्शन, और फ्लोट में मैं डालूंगा नम और इसे हम स्टोर करेंगे नम में। तो इससे क्या होगा, जो नम रहेगा उसका फ्लोट वर्जन का वैल्यू नम में वापस स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर नम को प्रिंट करवाऊं, तो ये देखिए हमारे पास 90 प्रिंट नहीं हो रहा है, हमारे पास हो रहा है 90.0। तो ये एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं टाइप चेक करूं नम का, तो ये देखिए हम इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम ऐसे ही फ्लोट को भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यही सेम कोड और इसमें मैं अब लिखूं इंट और मैं प्रिंट करवाऊं नम को, तो ये देखिए हमारा 90.0 फिर से 90 हो गया। इसका मतलब हमारा फ्लोट फिर से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हम ऐसे ही इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे इस नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं नम इज इक्वल टू str ऑफ नम, ओके, और नम को प्रिंट करवाऊं, तो ये देखिए हमारा स्ट्रिंग में 90 आया है। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, तो ये देखिए हमारा क्लास है स्ट्रिंग, और अब हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम किए नम इज इक्वल टू इंट ऑफ नम, तो ये हम कर सकते हैं। और अगर नम को मैं प्रिंट करवाऊं, तो ये देखिए हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें हमारा नेम है हर्ष जैन, और अगर मैं हर्ष जैन को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉजिकल है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूं इंट ऑफ नेम और इसमें नेम में स्टोर करवाऊं, तो ये देखिए हमारे पास एरर आ रही है, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग को कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अभी तक की वीडियोस में हमने बात किया है कि डेटा टाइप्स क्या होती है, डेटा टाइप्स कितने तरीके की होती है, और अगर हमें एक डेटा टाइप के आइटम को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। तो अगर मान के चलिए हमें बुलियन को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो क्या है वो पॉसिबल है? तो मैं यहाँ पे एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं ट्रू असाइन करता हूँ। तो क्या मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मैं इंट फंक्शन में बी डालूंगा और मैं रन करूं, तो जी हाँ मैं ये कर सकता हूं। ट्रू का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए हमारे पास 1 आया है। तो अगर मैं बी नाम के वेरिएबल में फॉल्स डालूं और मैं प्रिंट करवाऊं इंट ऑफ बी, तो ये देखिए इस बार 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू का वैल्यू होता है 1 और फॉल्स का वैल्यू होता है 0।
और आप वैसे ही इंटीजर या फ्लोट को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी टाइप कास्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।